तो इस कहानी ने मुझे रुला दिया, लेकिन फिर भी आप सबके बीच मैं इस कहानी का दूसरा भाग रखना चाहूँगी। आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करें। दवा दारू से तो लड़की तो बच ही नहीं सकती थी, उस पर देवी मैया का कोप सहना पड़ता। फिर उस लड़की का इससे अच्छा भाग्य क्या हो सकता था कि स्वयं माता उसके लिए हाथ पसारे। एक बार मैंने रथिया को उसके झूठ बोलने के संबंध में सारगर्भित उपदेश दिया, पर उसने अपने मैले फटे अंचल से आंखें पोंछते हुए जो सफाई दी, वह भी कुछ कम सारगर्भित न थी। उसका आदमी बहुत भोला है, उसका हृदय इतना कोमल है कि छोटी छोटी चोटों से भी धीरज खो बैठता है। घर की दशा ऐसी नहीं कि उतने जीवों को दोनों समय भोजन भी मिल सके। इसी वजह से वह अपने और बच्चों के छोटे मोटे दुख को छिपा जाती है। अब भगवान उसे परलोक में जो दंड चाहे दे, पर किसी का कुछ छीन लेने के लिए वह झूठ नहीं बोलती। रदिया का उत्तर ही मेरे लिए एक प्रश्न बन गया। उसके असत्य को असत्य भी कैसे कहा जाए, और न कहीं तो उसे दूसरा नाम ही क्या दिया जाए। अनेक बार मैंने बदलू को समझाया कि यदि वह बेडौल मटकों के स्थान पर सुंदर नकाशीदार झज्जर और सुराहियां बनावे तो वे शहर में भी बिक सकेंगे, पर उसने चाक पर दृष्टि जमाकर खरखराते गले से जो उत्तर दिया, उसका अर्थ था कि उसके बाप दादा परदादा सब ऐसे ही घड़े बनाते रहे हैं। वह गंवाई गांव का कुम्हार ठहरा, उसे शहराती बर्तन न बन सकेंगे। फिर मैंने अधिक कहना सुनना व्यर्थ समझा। एक दिन मैं पढ़ने वाले बच्चों को कुछ पौराणिक कथाएं समझाने के लिए कई चित्र ले गई। वे कलात्मक तो नहीं, पर बाजार में बिकने वाली शिव, पार्वती, सरस्वती आदि की असफल प्रतिकृतियों से कहे जा सकते थे। बदलू के बच्चों में दुखियां ही पढ़ने आ सकती थी। संभवतः वही अपने बप्पा को वह सूचना दे आई, पर जब अपनी सारी गंभीरता भूलकर बदलू दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा, तब मेरे विस्मय की सीमा नहीं रही। मैंने उसे सब चित्र दिखा दिए और उनका अर्थ भी यथासंभव सरल करके समझा दिया। फिर भी बदलू बच्चों में ही बैठा रहा। सरस्वती के चित्र पर उसकी टकटकी बंधी देखकर मुझे पूछना ही पड़ा, क्या इसे तुम अपने सब पास रखना चाहते हो? बदलू की दृष्टि में संकोच था। इतनी सुंदर तस्वीर कैसे मांगी जाए? उसके मन का भाव समझकर जब मैंने उसे वह चित्र सौंप दिया, तब वह बालकों के समान आनंदातिरेक से अस्थिर हो उठा। कई दिनों बाद मैंने बदलू के अंधेरे घर के जर्जर द्वार पर चित्र को लेई से चिपका हुआ देखा, और सत्य कहूं तो कहना होगा कि मुझे उस चित्र के दुर्भाग्य पर खेद हुआ। दिवाली के दिन बहुत से मिट्टी के खिलौने खरीदने का मेरा स्वभाव है। वास्तव में वह ऐसा पर्व है जब मिट्टियों के शिल्पियों की कारीगरी का अच्छा प्रदर्शन हो जाता है, और उस दिन प्रोत्साहन पाकर वे वर्ष भर अपनी कला के विकास की ओर प्रयत्नशील रह सकते हैं। आधुनिक सभ्य युग में हमारे उत्सवों का उत्साह छिन ही नहीं लिया गया, वरन इन शिल्पियों का विकास भी रोक दिया है। विचारों में उलझी हुई मैं खिलौने सजाने के लिए जैसे ही बड़े कमरे में पहुंची, वैसे ही बाहर बदलू का खरखराता हुआ कंठ सुनाई दिया। वह तो कभी मेरे यहाँ आया ही नहीं था। इसी से आश्चर्य भी हुआ और चिंता भी। क्या उसके घर कोई बीमार है? किसी प्रकार की आपत्ति आई है? बरामदे में आकर देखा, मैले कपड़ों में सकुचाया सा बदलू एक टूटी डलिया लिए खड़ा है। कुछ आगे बढ़कर जब उसने डलिया सामने रखकर उस पर ढका हुआ फटे कपड़े का टुकड़ा हटा दिया, तब मैं अवाक हो रही। बदलू एक सरस्वती की मूर्ति लाया था, सफेद और सुनहले रंगों से चित्रित। मूर्ति की प्रशांत मुद्रा को उसके शुभ्र वस्त्र, सुनहले बाल, सुनहली वीणा और लाल चोंच और पैरों वाले सफेद हंस ने और भी सौम्य कर दिया था। एक एक बाल की लट जितनी कला से बनाई गई थी, उससे तो बनाने वाला बहुत कुशल शिल्पी जान पड़ा। पूछा,
किससे बनवा लाए हो इसे? जो उत्तर मिला उसके लिए मैं किसी प्रकार भी प्रस्तुत नहीं थी। बदलू ने सल्लज आंखें नीची कर और सूखे बेडौल हाथ फैलाकर बताया कि उसने अपने हाथों ही बनाई है। विश्वास करना सहज न होने के कारण मैंने कभी मूर्ति और कभी बदलू की ओर देखती रह गई। क्या यह वही कुम्हार है जिसने 1 वर्ष पहले सुंदर घड़े बनाने में भी असमर्थता प्रकट की थी? मुख से निकल गया, तुम तो गांव के गवार कुम्हार हो। जब नक्काशीदार घड़ा बनाना असंभव लगता था तब ऐसी मूर्ति बनाने की कल्पना कैसे कर सके? धीरे धीरे सत्य स्पष्ट हुआ। सरस्वती के चित्र को देखते देखते बदलू के मन में कलाकार बनने की इच्छा जाग उठी। जहाँ तक संभव हो सका उसने सारी शक्ति लगाकर उस चित्रगत सौंदर्य को मिट्टी में साकार करने का प्रयत्न किया। कई बार असफल रहा, पर निरंतर अभ्यास से आज वह सरस्वती की ऐसी प्रतिमा बना पाया जो मुझे उपहार में देने योग्य हो सकी। तब से कितनी ही दिवालियां आईं, बदलू ने कितनी ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई और उनमें से कितनी ही संपन्न घरों में अलंकार बनकर रही। सरला रतिया तो मानो अपने पति को कलावंत बनाने के लिए ही जीवित थी। जैसे ही उसके बेडौल मटकों का स्थान सुंदर मूर्तियों ने लिया, वैसे ही वह अपनी ममता समेटकर किसी अज्ञात लोक की ओर प्रस्थान कर गई। बदलू तो ऐसा रह गया मानो चकवा चकवी के जोड़े में से एक हो। सवेरे से सांझ तक और सांझ से सवेरे तक वह रतिया के लौट आने की प्रतीक्षा करता रहता था। प्रतीक्षा वैसी ही करुण है, पर जब एक जीवित मनुष्य उस मृत की प्रतीक्षा करने बैठता है तो जो कभी नहीं लौटेगा, तब वह करुणतम होती है। मिथ्यावादिन रतिया उस उदासीन ग्रामीण के जीवन में कौन सा स्थान रिक्त कर गई है, यह तब ज्ञात हुआ जब उसने घर बसाने की चर्चा चलाने वाले के सर पर एक मटकी दे मारी। स्त्री में माँ का रूप ही सत्य, वात्सल्य ही शिव और ममता ही सुंदर है। जब वह इन विशेषताओं के साथ पुरुष के जीवन में प्रतिष्ठित होती है, तब उसका रिक्त स्थान भर लेना असंभव ही नहीं, कठिन अवश्य हो जाता है। अंत में 13 वर्ष की दुखिया ने छोटा सा अंचल फैलाकर अपने बप्पा और भाई बहनों को उसकी छाया में समेट लिया। रतिया का प्रतिरूप बनकर वह उसी के समान सबकी व्यवस्था में अपने आप को गला गला कर बड़ा करने लगी। 2 वर्ष हो चुके जब बदलू की कला पर मुग्ध होकर उसका एक ममेरा भाई उसे बच्चों के साथ फैजाबाद ले गया था, परंतु दिवाली के दिन वह एक न एक मूर्ति लेकर उपस्थित होना नहीं भूलता। केवल इसी वर्ष इसके नियम में व्यतिक्रम हो रहा है, क्योंकि दिवाली आकर चली गई है पर बदलू अब तक कोई मूर्ति नहीं लाया। कदाचित वह रतिया की खोज में चल दिया हो, पर मेरे घर के हर कोने में प्रतिष्ठित बुद्ध, कृष्ण, सरस्वती आदि की मूर्तियां पुराने चाक पर बेडौल घड़े गढ़ने वाले ग्रामीण कुम्हार का स्मरण दिलाकर मानो कहती ही रहती है, कला तुम्हारा ही पैतृक अधिकार नहीं, कल्पना तुम्हारी ही कृतदासी नहीं। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।